जितना भी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इतना भी सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन करके चले जाओगे तो गारंटीड है तुम्हारे 98% आ जाएंगे। सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है ना, उससे भी तुम्हारे 10% का पेपर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 10% से 15% का पेपर तुमको यहीं से देखने को। मैथ्स में क्या करना है, कहाँ से पेपर बनेगा, साइंस में कहाँ से पेपर बनेगा, एसएसटी में कहाँ से बनेगा और इंग्लिश में कहाँ से बनेगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्यप्रकाश और आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के 2025 का पूरा पेपर, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, वो कहां से आने वाला है। मतलब आज के इस वीडियो में मैं टोटली तुम्हें ये बता दूंगा कि अगर तुम ये चीजें पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारे 98% कंफर्म हो जाएंगे। और ये 98% का कंफर्म पेपर मैं तुम्हें बता सकता हूं जस्ट बिकॉज मैं पिछले 10 साल से लगातार बच्चों को टीच कर रहा हूं। हर साल किसी ना किसी स्कूल से एक बच्चा स्कूल टॉपर जरूर निकल रहा है मेरी कोचिंग से। तो मेक श्योर बच्चों की वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना सो दैट तुम्हारे भी 98% आने के चांसेस बिल्कुल कंफर्म हो जाए। चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की कि साइंस का पेपर कहां से बनने वाला है और कितने परसेंट का पेपर कहां से बनेगा। तो सबसे पहले देखो, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी दो चीजें मैं तुम्हें बता दूं। एक तो एनसीईआरटी में दो तरह की चीजें हैं। एनसीईआरटी को तुम्हें लाइन बाय लाइन रीड करना है। अब लाइन बाय लाइन रीड ही नहीं करना, लाइन बाय लाइन तुम्हें इंपॉर्टेंट पता भी होना चाहिए कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उस चीज को बिल्कुल लर्न कर लेना है। दूसरा, तुम्हें यहां पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और दूसरा तुम्हें मिलेगा बैक एक्सरसाइज। ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन कंफर्म करके जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि यहां से तुम्हारे 40% का पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 2023 और 2024 का जो बोर्ड पेपर है ना, जो लास्ट ईयर पेपर आया था, और तुम्हें पता है हर एक सब्जेक्ट में 4 सेट होते हैं, तो चारों के चारों सेट 2024 के और चारों के चारों सेट 2023 के, ये भी तुम्हें करके जाने हैं। सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो, उसको लर्न कर लो। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें लर्न नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कम से कम 10% से 15% का पेपर तुम्हें यहीं से देखने को मिल जाएगा 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर से। दूसरा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से तुम्हें यहाँ पे 40% का पेपर एज इट इज देखने को मिल जाएगा। दूसरे हम बात करें कि 50% का केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए तुम कोई भी एक बुक ले लो, या तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स होंगी, कुछ नहीं तो सैंपल पेपर में ही केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2025 का न्यू सैंपल पेपर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला था, और एक जो अदर पब्लिशर निकालते हैं, जैसे ओसवाल हो गया, अरिहंत हो गया, बहुत लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं। तो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है ना, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल मस्ट है। मैं बता दूं कि तुम्हारा 10% का पेपर यहां से भी आएगा। मतलब जो तुम्हारे सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है ना, उससे भी तुम्हारे 10% का पेपर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब देखो 10% यहां हो गए, 10% लगभग यहां हो गए, 40% यहां हो गए, तुम्हारा 60% का पेपर मैंने कंफर्म तो पहले यही बता दिया कि ये चीज तुम्हारी बिल्कुल कंफर्म हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो पब्लिशर्स सैंपल पेपर निकालते हैं, इनमें से कोई भी सैंपल पेपर ले लेना और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हें। और एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर यहां से सॉल्व कर लेना। उनके आंसर्स जो तुम्हें नहीं पता होंगे उनको अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना उनकी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो पूरे साइंस का पूरा सिनेरियो रहा जो तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ और देखते हैं कि मैथ्स में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारे मैथ्स के पेपर में 98% तक का हम स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले मैं बता दूं एनसीईआरटी की बात। तो एनसीईआरटी यहां समझने वाली बात है कि मैथ्स में जो एनसीईआरटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक स्टैंडर्ड वालों के लिए और एक बेसिक वालों के लिए। मैं पहले बता दूं कि जो बच्चे मैथ्स बेसिक लेके रखे हैं ना, उनका 95% का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनने वाला है। 5% के लिए वो सीधा आ जाए यहां पर सैंपल पेपर पे, सीधा सैंपल पेपर पे आ जाएं, यहां से उनका 5% कंफर्म हो जाएगा। ये तो था किसके लिए, बेसिक वालों के लिए। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टैंडर्ड लेके रखे हैं। अब स्टैंडर्ड वाले क्या करें, तो स्टैंडर्ड वाले अगेन 2023 और 24 का सैंपल पेपर, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर, सबके 4 सेट होंगे, चारों के चारों सेट, यानी टोटल 8 सेट तुम्हें यहाँ सॉल्व करना है। अगेन एनसीईआरटी आ जाना। एनसीईआरटी में तुम्हें यहाँ पर ईच क्वेश्चन, लेकिन अगर ईच क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के मैथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना के रखी है, उस सीरीज को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूंगा। ठीक है, अगेन 50% का केस बेस्ड आएगा और 2025 के जितने भी नए सैंपल पेपर आए, देखो मैं बार बार न्यू सैंपल पेपर यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पुराने किसी भैया से, दीदी से, टीचर से सैंपल पेपर की बुक ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी,
लेकिन नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां से नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए तुम्हें नए सैंपल पेपर 2025 का सैंपल पेपर जरूर बाय कर लेना, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और यहां से भी एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, और उन 5 सैंपल पेपर में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। नहीं आते हैं उनको बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करते करते एकदम सॉल्व कर लो, ठीक है, तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा। सो फाइनली मैथ्स की बात भी हो गई, और अब हम बात करेंगे एसएसटी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ के एसएसटी में अगर आप प्रॉपर आंसर लिख देते हो ना, तो आपके मैथ और साइंस से ज्यादा अच्छे मार्क्स देके जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर गलत भी है तो भी थोड़ा बहुत मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें एसएसटी की, 98% लाना चाहते हो तो बोर्ड पेपर 2023 और 24 का बोर्ड पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, सबके 4 सेट। एनसीईआरटी में भी यहां पर तुम देखोगे तो एक तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर, इन दोनों को जरूर करके जाना। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन करके जाते हो ना, जितना भी मैं बता रहा हूं, अगर तुम इतना भी सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन करके चले जाओगे तो गारंटीड है तुम्हारे 98% आ जाएंगे। अगेन 50% का केस बेस्ड कर लेना और 2025 का नया सैंपल पेपर कर लेना। तुम कहोगे सब में एक ही चीज है, बट सब में जो एनसीईआरटी वाला कॉर्नर है ना, इसमें सब में डिफरेंस आ रहा है, तो मेक श्योर वीडियो को ध्यान से ही देखना है, ठीक है। चलो, हमारी एसएसटी की भी बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में तुम्हें कैसे 98% लाने हैं। अब देखो, इंग्लिश को हम पूरे साल पढ़ते भी नहीं है, तो इंग्लिश को लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ना है ये समझ लेना। अगेन हमें 2023 और 2024 का पेपर सॉल्व कर लेना, सबके 4 सेट, मतलब 24 के 4 सेट 2023 के। एनसीईआरटी में तुम्हें 2 काम करना है, क्वेश्चन आंसर तो यहां पर है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 चीज काम करनी है। चैप्टर अच्छे से समझना है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छे से, प्लस चैप्टर में जो की पॉइंट्स हैं, यानी किसी फेमस जो उसमें क्या कहते हैं कैरेक्टर्स हैं, उनका फेमस डायलॉग है, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो याद होनी चाहिए। प्लस चैप्टर के राइटर, ये जरूर याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी से तुम्हें ये 3 चीजें जरूर याद रखनी है। चैप्टर की समरी, मतलब समरी क्या लो कि चैप्टर का पूरा मतलब अंडरस्टैंडिंग, दूसरा उस चैप्टर के जितने भी की टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्टेज, और दूसरा राइटर का नाम। अगेन ग्रामर और रीडिंग, देखो ग्रामर और रीडिंग भी तुम्हें करनी है। यहाँ पर लेटर और आर्टिकल राइटिंग तुम्हारा 10 मार्क्स का आ जाएगा, ग्रामर और रीडिंग तुम्हारा 30 मार्क्स का लगभग आ जाएगा, और 2025 का सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, सीबीएसई वाला भी और ऐसे अलग से भी, मतलब टोटल 5 सैंपल पेपर तुम्हें यहाँ पे कर लेने। और लेटर और आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस तो मैं तुम्हें कंफर्म बता दूं, ये जो इस साल का 2025 का सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है ना, सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, इसके लेटर और आर्टिकल की राइटिंग तो जरूर, आर्टिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, और उसके पिछले साल का जो सैंपल पेपर आया है उसी को डायरेक्टली इन्होंने उठाकर दे दिया है। तो मेक श्योर कि ये लेटर और आर्टिकल थोड़े चांसेस होते हैं कि वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ जाएं, मतलब 10% ये पुराने वाले से ही आ जाते हैं, तो मेक श्योर इसको अच्छे से कर लेना। सो आई होप अभी पूरा का पूरा सिनेरियो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैथ्स में क्या करना है, कहां से पेपर बनेगा, साइंस में कहां से पेपर बनेगा, एसएसटी में कहां से बनेगा, और इंग्लिश में कहां से बनेगा। तो इस वीडियो में जितनी चीजें बताई गई हैं, अब ये नहीं है कि उसको नोट कर लिया है तुम्हारा काम खत्म, अब इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आज की डेट से स्टार्ट करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी हर वो चीज ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, जिससे तुम्हारे बोर्ड में 98% आ जाए। तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई, जितने भी टॉपिक्स बताए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, उन सबको सिर्फ तुम्हें देखना और सुनने से कोई फायदा नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। इसको तुम एक तरफ से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फॉलो करना शुरू कर लो। जितनी चीजें बताई हैं, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी हो गई तो एनसीईआरटी पे टिक कर दो, तुमने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उस पर टिक कर दो, जो जो होता जाए उस पर टिक करते जाओ, ताकि एक तुम्हारी चेकलिस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो मेक श्योर इसको ट्राई करना, और 100% गारंटी है कि तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो इन सारे चीजों को करने के बाद। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना, सो दैट सबको ये इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहीं पे आ रहा होगा, या लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक।